1950 में एक एग्जीबिशन लगी थी, जिसको आज के टाइम में हम हैदराबाद बोलते हैं। उसमें पहली बार टेलीविजन को देखा गया था। आज उससे पहले इंडिया में कभी भी टेलीविजन नहीं देखा गया था 1950 में, और वो भी सिर्फ एक रखा हुआ था साइलेंटली, ना वो चल रहा था ना कुछ था, उसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन नहीं था। ठीक है, उसके बाद जो पहली लीड मिली थी वो मिली थी सितंबर 15 1959। इस दिन सबसे पहला टेलीकास्ट हुआ था। और जो भी हम बात करेंगे अभी फिलहाल तक, वो हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल। पहले दो तरीके के ट्रांसमिशन होते हैं, सैटेलाइट ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन बेसिकली वही है जो हम टेलीविजन पे देखते हैं, जो भी चीज टीवी पे देख रहे हैं हम, वो ट्रांसमिशन ही है। सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल है आपका केबल टेलीविजन, जो केबल टीवी पहले वायर वाला सिस्टम चलता था, वो है टेरेस्ट्रियल। और ये सैटेलाइट जो हम देखते हैं डीटीएच है, या फिर और भी सैटेलाइट, अब तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज शिफ्टेड टुवर्ड्स सैटेलाइट। तो जितनी भी हम बात करेंगे अभी ये पहले की, टिल 1975, ये सब टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस हम डीप में बाद में करेंगे। सितंबर 15 1959 में यूनेस्को से, यूनेस्को नाम सुना है हमने, यूनेस्को से इंडिया को फंड मिला था फॉर टेलीविजन। यानी कि 1950 में पहली बार देखने के बाद 1959, आफ्टर अ लॉन्ग गैप ऑफ 9 इयर्स, पहली बार इंडिया में टेलीविजन का ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, और पहली बार टेलीविजन का ट्रांसमिशन हुआ था। और उस टाइम के मेन फोकस क्या थे? चाइल्ड एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ। ये सब उस टाइम के मेन जो दिखाए जाते हैं, हम देखते हैं ना टीवी पे आजकल तो सोप ओपरास चल रहे हैं और इतनी सारी चीजें चलती हैं, लेकिन उस टाइम पे टीवी पे क्या दिखाया जाता था? बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाए जाते थे। और उसके बाद हम बात करें तो एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि उस टाइम होती थी, कृषि अभी भी होती है। इंडिया इज ए कृषि प्रधान देश है, भारत है। तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम बनाए जाते थे। हम बात कर चुके हैं एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, यानी कि फैमिली किस तरीके से, कितने बच्चे, ये सब चीजें, कितने परिवार में जने होंगे, ये सब चीज। और हेल्थ, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। उस टाइम पे लोगों को हेल्थ के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, साफ सफाई के बारे में। तो ये एआईआर हमने नाम सुना है, ठीक है, एआईआर है ऑल इंडिया रेडियो। एआईआर के साथ मिलके ये प्रोग्राम बनाए जाते थे, यानी कि टेलीविजन पे जो भी प्रोग्राम बनाए जाते थे वो एआईआर ऑल इंडिया रेडियो। जब हम रेडियो की बात करेंगे तो वो भी बात करेंगे एआईआर कैसे स्टार्ट हुआ। तो पहले ये जो प्रोग्राम 1959 में बनाए जा रहे थे, ये एआईआर के साथ मिलकर के बनाए जा रहे थे। हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड फैमिली प्लानिंग। उस टाइम पर 1959 में हमारे पास बहुत लिमिटेड टीवी सेट्स थे। तो क्या था कि आप मान लीजिए, जिस तरीके से अब हम सुनते हैं कि कम्युनिटी टीवी, आप लोग हॉस्टल में एक ही टीवी होगा, राइट, वहीं देखते होगे सब लोग। तो उसी तरीके से पहले होता था, कम्युनिटी टीवी उनको बोलते थे, यानी कि एक कम्युनिटी हॉल है, उसके अंदर टेलीविजन सेटअप कर दिया गया, उसमें सब लोग। और ये इस टाइम क्या है कि दिल्ली में, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में आया था ये टेलीविजन, क्योंकि हम, दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस उधर है। तो जो सबसे पहले टेलीविजन जो आया था वो दिल्ली में आया था इन ईयर 1959। तो ये क्या है कि जितने भी प्रोग्राम हैं, ये दिल्ली के कम्युनिटी सेंटर्स में कुछ टेलीविजन थे हमारे पास लिमिटेड सेट्स, उनको वहां पर इंस्टॉल किया गया था। और ये सब टेरेस्ट्रियल चल रहा है। टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया केबल टेलीविजन। लेकिन केबल टेलीविजन से भी पहले था कि घर की छत पे एक एंटीना लगा हुआ होता था, उससे हम चैनल सेट करते थे। ठीक है, जो पुराने वाले टीवी होते थे उनको हम ट्यूनर से हम उनको सेट करते थे, जिस तरीके से अब हम रेडियो सेट करते हैं उस तरीके से पहले टीवी पे छत पे हमारे एंटीना लगा हुआ होता था, उससे हम चैनल सेट किया करते थे। लेकिन इन द ईयर 1962, 1962 में, सॉरी 72 में मुंबई और अमृतसर, उस टाइम का बॉम्बे, बॉम्बे और अमृतसर में भी जो है वो शुरू हो गए थे। लेकिन हम उसके बारे में बात करेंगे बाद में। 1965,
ये सिर्फ और सिर्फ वीक के 1 या 2 दिन चलते थे, वीक के डेज डिसाइड थे जिन पे प्रोग्राम चलते थे 1959 से 1965 तक। लेकिन 1965 इस ईयर में 1965 में डेली ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया। इन द ईयर 1965 डेली टीवी ट्रांसमिशन वाज स्टार्टेड। और इसमें डेली टीवी ट्रांसमिशन में क्या था उस टाइम पर, सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल था, डीडी नेशनल। दूरदर्शन अभी डीडी नेशनल हुआ है, पहले इसका नाम सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन था। दूरदर्शन सिर्फ एक चैनल हुआ करता था, उसी पे ही सारे प्रोग्राम आते थे आप लोग के, डेली डेली बेसिस पे आने लग गए थे 1965 में। और 1967 जो था वो ईयर, एक प्रोग्राम शुरू हुआ था कृषि दर्शन। प्रोग्राम शुरू हुआ था कृषि दर्शन। आज भी ये प्रोग्राम, इट इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम कृषि दर्शन आज भी। लेकिन क्या है कि अब ये डीडी किसान, आज के टाइम में एक चैनल है डीडी किसान, ये उस पर टेलीकास्ट होता है। और इसमें क्या है, किसानों को अपनी फसल किस तरीके से अच्छी उगाई जानी चाहिए, कहाँ से आप रिसोर्स उठा सकते हो, चाहे वो बीज हो अच्छा, चाहे वो खाद बोलते हैं हम उसको, चाहे वो पेस्टिसाइड्स किलर करने के लिए कुछ भी हो, तो वो सब कुछ कहाँ से उठाया जाए, किस तरीके से अच्छी एक फसल उगाई जाए, एक क्रॉप कल्टीवेशन को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया जाए, वो इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को बताया जाता था। भले ही टीवी सेट्स कम थे, लेकिन क्या है कि हर जगह पर इंस्टॉल किए गए थे टीवी सेट्स, तो लोग क्या है कि देख करके एजुकेट होते थे। कृषि दर्शन 1967 में बनाया गया था, और 1967 में ही पहली, जो हम देखते हैं ना टीवी एंकर्स, पहली बार एक टीवी न्यूज बुलेटिन फ्लैश हुई थी। और प्रतिमा पुरी, ये नाम लिख लीजिए आप, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल एंकर, न्यूज एंकर, एंकर भी नहीं, न्यूज एंकर, जिन्होंने डीडी यानी कि दूरदर्शन पे पहली बार जब न्यूज फ्लैश हुई थी, न्यूज बुलेटिन चली थी, तो प्रतिमा पुरी वॉज द फर्स्ट फीमेल न्यूज एंकर। उन्होंने वो न्यूज बताई, जिस तरीके से अब हम देखते हैं ना एंकर्स को, किस तरीके से वो न्यूज प्रेजेंट करते हैं, उससे काफी अलग था वो उस टाइम पर। लेकिन प्रतिमा पुरी जो थी वो फर्स्ट फीमेल न्यूज एंकर थी। इन्होंने सबसे पहले न्यूज जो है टेलीकास्ट कराई थी चैनल से 1972 जो मैंने बताया था। फिर उसके बाद बॉम्बे और अमृतसर, जब ये दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे टेलीविजन सेट किया गया था, और ये सिर्फ और सिर्फ 5 7 10 साल जितने भी हुए ये इंडो चाइना इंडो पाक वार के बाद, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट चलता रहा। 1972 में जब ये लगा कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो फिर ये दिल्ली से मूव होके बॉम्बे और अमृतसर। बॉम्बे में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 1972 में था जो, वो बॉम्बे था, उस टाइम मुंबई नहीं था। एंड अमृतसर, बॉम्बे तो ठीक है, इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल वो, लेकिन अमृतसर ये थोड़ा ऑड है कि अमृतसर में टेलीविजन सेटअप क्यों किया गया। वो इसीलिए क्योंकि कंट्री जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट हो चुका था, और एक हमारा पाकिस्तान के साथ वार भी हो चुका था उस टाइम तक। तो अमृतसर में एक टेलीविजन सेटअप इसीलिए किया गया था ताकि वो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब है, इट इज वेरी नियर टू पाकिस्तान बॉर्डर, और वहां के लोगों के क्या मंसूबे हैं, यानी कि क्या प्लान्स हैं उन लोगों के, वो जान सके पाकिस्तान। और मतलब उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, अगर कुछ भी इवेंट या फिर कुछ भी मिस हैपनिंग हो रही है तो वो अमृतसर में पहले पता लग जाएगी एज कम्पेयर टू दिल्ली। तो वो लोगों को अमृतसर से पहले ही अपने टेलीविजन सेटअप के थ्रू वो पहले ही लोगों को अवेयर कर देते थे कि हाँ ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा और आप इसके लिए रेडी रहिए। तो अमृतसर में जो था वो बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन बेसिस के लिए सेटअप किया गया था। बॉम्बे तो ठीक है कि फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ पर लोगों के पास पैसा था और लोगों ने देखना शुरू भी किया था टेलीविजन। लेकिन अमृतसर, अमृतसर में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि ताकि
फॉर द अवेयरनेस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री, की लोगों को पता रहे कि पाकिस्तान, इट्स नियर टू पाकिस्तान बॉर्डर। इंडिया बहुत उस टाइम तक इंडिया अवेयर हो चुका था कि ठीक है पाकिस्तान के इरादे ये हैं, पाकिस्तान के जो हम देखते हैं आजकल मूवीज में, तो उसी तरीके से उस टाइम रियलिटी में चल रहा था। तो इसीलिए अमृतसर में टेलीविजन सेट किया गया था 1975 की। अगर हम बात करते हैं 1975 जो है, अब तक जितने भी मैंने बताया आप लोगों को, अब तक जितने भी प्रोग्राम्स बन रहे थे ये सब एआईआर के साथ मिलकर बन रहे थे। एआईआर और दूरदर्शन एक यूनिट थे, और यहाँ पर सिर्फ ये अभी दूरदर्शन ही है, डीडी नहीं हुआ है। एआईआर और दूरदर्शन मिलकर एक साथ प्रोग्राम्स बना रहे थे। बट इन द ईयर 1975 कई सारी कमिटीज बनती रही फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टेलीविजन, यानी कि टीवी की इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारी कमिटीज बनती गई। उसमें जोशी कमेटी भी है, उसमें वर्गीस कमेटी भी है। ये लोग, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि बार बार ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था। तो उस टाइम पे जो भी लोग देख रहे थे टेलीविजन, तो वर्गीस कमेटी जो थी वो सबसे पहली कमेटी थी। वो क्या करते थे कि वो टेलीविजन देखते थे और वो गवर्नमेंट को अपना एक अप्रूवल देते थे या फिर सजेशन देते थे कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से इसमें टेलीविजन में और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो 1975 से पहले वर्गीस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें ये बोला गया था कि एआईआर और दूरदर्शन दो अलग अलग यूनिट्स होनी चाहिए। एआईआर जो फिलहाल दूरदर्शन के लिए प्रोग्राम बना रहा है, बट दूरदर्शन जो है वो इट इज इनफ कैपेबल कि वो अपने प्रोग्राम्स अपने आप बना सके। इंडोर प्रोग्राम्स बनते थे सारे। दूरदर्शन के पास अपना अभी भी जो हम दूरदर्शन की दिल्ली में बिल्डिंग है वो उसी टाइम पर थी, और दूरदर्शन जब से ही अपने प्रोग्राम वहीं पर बना रहा है। तो इंडोर सेटअप था सब कुछ। तो जब कमिटी ने ये चीज सजेशन दी तो 1975 में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया, और दूरदर्शन और एआईआर अलग अलग हुए। अब एआईआर अपने प्रोग्राम्स अपने आप बनाता था, दूरदर्शन अपने प्रोग्राम्स अपने आप बना करके टेलीकास्ट करता था। और एआईआर में फिर बता दूं, एआईआर रेडियो है और दूरदर्शन टेलीविजन है। 1975 में एआईआर और दूरदर्शन अलग अलग हो गए। दे बोथ गॉट सेपरेटेड। और 1975 में ही एक प्रोग्राम चला था साइट। साइट क्या है, फुल फॉर्म बता देता हूं मैं आपको। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। अब देखो 1959 में टीवी आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि लगातार एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। वो इसीलिए कि टीवी का इम्प्रूवमेंट होता रहे। 1975 में एक साथ दो चीज आई थी, लेकिन पहले हम साइट के बारे में बात करते हैं। दो प्रोजेक्ट आए थे बड़े, जिससे ये था कि उस टाइम टीवी हमारे पास इनफ अमाउंट में थे और हर जगह टीवी इंस्टॉल भी हो चुके थे। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या करा कि ये एक इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, यानी कि ये एक जो हम बोलते हैं ना, जो साइंस लैब में प्रोजेक्ट चलता है, एक हमने एक चीज के ऊपर रिएक्शन करी और दूसरी चीज के ऊपर रिएक्शन नहीं करी, तो हम दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे। तो साइट में क्या किया गया था, बेसिकली 1975 में आया था सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। इसमें 6 स्टेट्स के गांव पकड़े गए थे, 6 स्टेट्स के विलेजेस, उनको चूज किया गया था। और उनमें क्या है कि टेलीविजन इंस्टॉल किए गए थे लोगों के गांव में और ज्यादा अमाउंट में, ताकि लोग टेलीविजन देख सकें। और सिर्फ फॉर्मेट वही था, एग्रीकल्चर, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन और एजुकेशन, यही प्रोग्राम थे। तो इसमें क्या है कि लोगों को लगातार टेलीविजन दिखाया गया। ये प्रोग्राम आपका 1 अगस्त 1975 से चलकर 31 जुलाई 1976, ये पूरे फॉर द 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन के लिए था। ये साइट जो ट्रांसमिशन था
इसमें क्या था कि इस 1 साल के लिए लिमिटेड टाइम में लोगों को टेलीविजन से रूबरू कराया गया, टेलीविजन दिखाया गया लोगों को। और उसके बाद 1 साल के बाद जब उन लोगों को एक बार ऑब्जर्व किया गया, यानी कि जिन लोगों ने टेलीविजन देखा है और जिन लोगों ने टेलीविजन नहीं देखा, तो उन लोगों को जब ऑब्जर्व किया गया, तो जो टेलीविजन देखने वाले लोग थे उनमें इन चीजों के रिगार्डिंग जो ये 4 फॉर्मेट में प्रोग्राम बनते थे, एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन और एग्रीकल्चर, लोगों को इन चीजों के बारे में अवेयर देखा गया। दे वर मोर अवेयर एज कंपेयर टू अदर जिन्हें टेलीविजन नहीं दिखाया गया था। हम देखते हैं ना कि कंट्रोल ग्रुप बोला जाता है, कंट्रोल ग्रुप यानी कि जिन्हें हम अपनी ऑब्जर्वेशन के अंडर रखते हैं। हम उन्हें लगातार टेलीविजन दिखा रहे हैं, टेलीविजन दिखा रहे हैं, फिर उनसे हम कुछ भी, चाहे हम क्वेश्चनरी बनवा सकते हैं, एक क्वेश्चनरी बना के उनसे आंसर ले सकते हैं कि आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है, या फिर उस टाइम पे जो भी क्वेश्चंस रहे होंगे कि साफ सफाई की क्या जरूरत है किस वजह से, और अच्छी हेल्थ का क्या क्या है। तो जो जिन लोगों ने टेलीविजन देखा था फॉर द 1 ईयर, वो लोग देवर मोर अवेयर। इसमें एक तो टेलीविजन का बहुत बड़ा ये रोल रहा कि लोगों को पता लग गया कि टेलीविजन जो है, जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उसको ये पता लग गया कि टेलीविजन जो है वो लोगों को अवेयर करने के लिए भी काम कर सकता है। ठीक है। उससे पहले अगर हम बात करें तो उस टाइम तक दिल्ली के उसमें स्कूल्स वगैरह में रेगुलर टेलीविजन ट्रांसमिशन होता था। दिल्ली के ऑलमोस्ट हर स्कूल में टेलीविजन था, और गवर्नमेंट स्कूल्स में, और वहां पर टेलीविजन टेलीकास्ट होता था। बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाए जाते थे। तो ये भी, और इसके साथ ही दूसरा जो हम बात कर रहे हैं, खेड़ा टेलीविजन प्रोजेक्ट, वो जो हमने साइट की बात की है, इट वाज ऑल रिलेटेड टू सैटेलाइट। वो सब 6 गांवों में सैटेलाइट ट्रांसमिशन के थ्रू ये सब चीजें लोगों के पास पहुंचाई गई। खेड़ा जो था ये टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन के ऊपर बेस्ड था। इसमें जो ऐसे गांव जहां पर रीच भी नहीं है लोगों की, यानी कि लोग खुद नहीं जा सकते हैं, वहां पर भी ये प्रोग्राम चलाए गए थे। और ये भी 1975 में स्टार्ट हुआ था, बट ये 1 साल के लिए नहीं चला था। इट वॉज टिल द ईयर 1989। ये 14 ईयर्स के लिए टेलीविजन प्रोजेक्ट चला था, और एक ट्रांसमीटर लगाया गया था गुजरात में, वहां से लोगों को चैनल ट्रांसमिट कराए गए थे। तो इसका भी मेन मोटिव यही था। सैटेलाइट वाले का मतलब हो गया कि जो सैटेलाइट से रिलेटेड था, यानी कि चैनल्स जो हैं वो लोगों के पास जो मैटर है वो सैटेलाइट के थ्रू पहुंचाया गया। और जब हमने खेड़ा की बात की, तो यानी कि जो टेलीविजन ट्रांसमिशन, यानी कि हम बड़े बड़े टावर्स जो देखते हैं उनके थ्रू लोगों के पास वो चीज पहुंचाई गई। ठीक है। तो हमने बात की है कि 1959 में शुरू हुआ था और उसके बाद अब तक चल रहा है। इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कहीं पर कुछ पूछना हो अगर। हम्म। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, और लेकिन हम अगर प्रिंट की बात करते हैं, तो प्रिंट में इंडिया में इमरजेंसी लगी थी फ्रॉम द ईयर 1975 टिल 1977 व्हेन इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। हिस्ट्री तो होगी आप लोगों के पास, पढ़ा होगा, इमरजेंसी भी पढ़ी होगी आप लोग ने। तो 1975 से 77 तक जब इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम पर प्रिंट मीडिया पे तो रोक लगाई गई थी। ठीक है। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर, इनके ऊपर तो सेंसरशिप एक लगाई गई थी। जब हम बात करेंगे प्रिंट मीडिया की तो उसमें सेंसरशिप भी बताएंगे क्या है। लेकिन जो ये टेलीविजन, इसके ऊपर कोई सेंसरशिप नहीं थी। वो इसी वजह से ऐसा इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही प्रोग्राम्स बना रही थी। तो गवर्नमेंट का क्या, वो चाहती थी कि वो प्रिंट मीडिया जो करती थी वो काम करती थी लोगों को भड़काने का। यानी कोई न्यूज आर्टिकल्स इस तरीके से लिख के जाते थे कि लोग उससे थोड़ा एग्रेसिव हों, वो मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएं, इसलिए न्यूज़पेपर के ऊपर सेंसरशिप लगाई गई थी। लेकिन टेलीविजन जो था वो उस टाइम तक गवर्नमेंट के हाथ में था पूरा, इसलिए जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे थे वो गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाए जा रहे थे। तो टेलीविजन के ऊपर कोई भी सेंसरशिप नहीं थी। 1980 तक ये सब हमने जितने भी बात की ये सब ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसमिशन है। 1982 में पहली बार कलर ट्रांसमिशन स्टार्ट किया गया था। 1982 में कलर ट्रांसमिशन स्टार्ट किया गया था, और जो सबसे पहली जो कलर ट्रांसमिशन चली थी वो थी एशियन गेम्स की।
इनसैट 1 है, पहले एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी इनसैट 1, इट वाज नॉट सक्सेसफुल। इसके बाद एक सैटेलाइट इसरो की साइड से भेजी गई थी इनसैट 1B। इसकी हेल्प से जो कलर ट्रांसमिशन है वो सक्सेसफुल हुआ था। और 1982 में पहली बार कलर ट्रांसमिशन इंडिया में स्टार्ट हुआ, और सबसे पहले जो कलर ट्रांसमिशन हुआ था वो थे एशियन गेम्स ऑफ 1982। ठीक है, और इसी ईयर में 1982 में ही गवर्नमेंट ने दूसरा चैनल निकाला, और जो पहले दूरदर्शन था उसका नाम हो गया डीडी नेशनल। डीडी भारती, दूसरा जो चैनल था वो था डीडी भारती। अभी भी हम अगर डीडी भारती लगाकर देखेंगे तो वो आज भी हमारे ट्रेडिशन को, जो एक ट्रेडिशन दिखाना चाहिए लोगों के पास तक, वो चीज पहुंचानी चाहिए, ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन है। तो इस पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, फोक डांस, जितने भी रीजन्स के हैं सबके, ये सब चीजें डीडी भारती पर चलती हैं। और उस टाइम पर डीडी नेशनल के ऊपर सारा फोकस चला गया, चाहे वो फिर कोई न्यूज ट्रांसमिशन हो, या उस टाइम पर कुछ ना कुछ रामायण और महाभारत 1980s में स्टार्ट हो गए थे। इससे पहले जो बेंचमार्क था वो 1980 था, कि रामायण और महाभारत इंडिया में टेलीविजन पे स्टार्ट होने शुरू हो गए थे ट्रांसमिशन में। तो डीडी नेशनल के ऊपर क्या चला गया कि सारा जितना भी न्यूज है या जितना भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड न्यूज, जो भी मटेरियल है वो सब डीडी नेशनल पे ट्रांसमिशन होगा। और डीडी भारती पर जो भी होगा वो हो गया कि ट्रेडिशन को किस तरीके से बचाया जाए, लोगों के पास तक अपनी बात किस तरीके से रखी जाए कि ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन है। आज भी ये चीज चल रही है, डीडी भारती अभी भी रनिंग में है, और इस पे सिर्फ और सिर्फ आप जब भी देखोगे तो लोक नाच, लोकगीत, ये सब चीजें चलेंगी, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक, जितना भी रीजनल है सब कुछ, आपके रीजन का हो या फिर कहीं का भी हो, राजस्थानी या फिर सिक्किमीज, असमीज, जो भी है, साउथ का भी चलता है इसमें सब कुछ। तो डीडी भारती क्या है कि ताकि हम अपने ट्रेडिशन को संभाल सकें, यानी कि लोगों के पास तक अपनी बात रख सकें। तो ये दो चैनल शिफ्ट हो चुके थे। डीडी नेशनल पे मोस्टली न्यूज और एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स थे, और बाकी जितना भी एंटरटेनमेंट रिलेटेड था वो डीडी भारती पे चलता था। तो 1982 में दो चैनल्स में डिवाइड हो गया था। अभी तक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ही थी इसमें, सिर्फ और सिर्फ अभी तक प्राइवेट चैनल्स नहीं आए थे। जो हम आज देखते हैं ना, जितने भी चैनल, चाहे वो स्टार प्लस हो, चाहे वो जी टीवी हो, या अदरवाइज जो भी और चैनल हो, सोनी हो, तो ये सब चैनल जब तक नहीं आए थे। और उसके बाद डीडी पे ही हम लोग, विक्रम और बेताल, इस तरीके के काफी सारे सीरियल्स आए थे। वो सीरियल्स मैं आपको मेन मेन सीरियल्स लिखवा दूंगा, वो मेरे पास नोट डाउन है। उसके बाद हम बात करते हैं 1990 में, जब गल्फ वॉर हुआ था। तो उस टाइम पर क्या था, सीएनएन, जो आज है सीएनएन आईबीएन जो हम देखते हैं चैनल, उस टाइम पे सीएनएन ये सिंगापुर का एक चैनल था। नहीं, ये सिंगापुर नहीं, एक बाहर का चैनल था ये। और उसने क्या किया कि गल्फ वॉर का फायदा उठाते हुए अपने सैटेलाइट ट्रांसमिशन के थ्रू इंडिया में अपने सिग्नल्स भेजने स्टार्ट कर दिए। तो बॉम्बे में जितने भी बड़े बड़े होटल्स थे, उन्होंने वो सिग्नल्स कैप्चर किए, तो जितने भी सीएनएन के चैनल थे वो बॉम्बे में आने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ, जब हमने बात की थी सिनेमा में भी, 1991 जब एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसने क्या किया, एकदम से रिवॉल्यूशन ला दी। जब सीएनएन के चैनल लोगों ने देखे तो लोगों को वो इंटरेस्टिंग लगे, उन्होंने चाहा कि और भी चैनल्स आने चाहिए। तो 1991 के बाद एफडीआई आ गया, जब एलपीजी आ गई थी तो उसके बाद एफडीआई भी आ गया। लोगों ने बाहर से आकर इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो जो सबसे पहला चैनल जो बाहर से आकर इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था वो था स्टार। स्टार ग्रुप जो है, उसने सबसे पहले आकर के इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप किया था इन द ईयर 1991। रूपर्ट मर्डॉक, ये थे स्टार के उस टाइम पर हेड, रूपर्ट मर्डॉक। इन्होंने इंडिया में स्टार की शुरुआत की थी एफडीआई आने के बाद। सबसे पहले स्टार प्लस, जिसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए चैनल, वो निकाला गया 1991 में, स्टार ने आया इंडिया में। उसके बाद 1992 में जो हमारे जी ग्रुप है, उसने जब देखा
कि स्टार जो है वो इंडिया में काफी सारा पैसा जो है वो कमा रहा है और इसमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो उसने जी अपना खुद का चैनल निकाला सुभाष चंद्र ने, इन द ईयर 1991 के एंड में निकाल दिया था, लेकिन हम उसको कंसीडर करके चलते हैं कि इन द ईयर 1992 जी जी ग्रुप ने अपना चैनल निकाल दिया था। तो 1991 में रूपर्ट मर्डॉक ने स्टार को इंडिया में टेलीकास्ट करना स्टार्ट किया था और 1992 में जी ग्रुप ने अपने चैनल स्टार्ट करने शुरू कर दिए थे। और उस टाइम पर बिल्कुल भी गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के अंडर था सब कुछ, लेकिन फिर भी लोग अपनी मनमर्जी से प्रोग्राम बनाते थे एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के लिए। और शाहरुख खान भी बेटा अटेंडेंस कल ऐसा हुआ था एकदम सडनली ही इंटरनेट चला गया था, तो उसकी वजह से मैं फोटोग्राफ नहीं ले पाया था। जो जो भी कल अवेलेबल थे क्लास में, प्लीज आप वो मुझे बता दो, चैट बॉक्स में अपना अपना नाम डाल दो, मैं बाद में वो फोटो जब क्लिक करूंगा कल की अटेंडेंस आपको दे दूंगा। ठीक है, तो 1991 में स्टार, 1992 में जी ग्रुप आ चुका था। तो इन लोगों ने अपनी मोनोपोली बना ली। मोनोपोली का मतलब हो गया कि वो जो भी उनका मन करता था वो दिखाने लग गए थे। भले ही टेलीविजन जो था वो गवर्नमेंट के अंडर था, बट वो फिर भी जो दिखा एंटरटेनमेंट के लोगों के लिए, पैसा कमाने के लिए वो सब कुछ दिखाने लग गए थे। लेकिन 1995 में केबल रेगुलेशन एक्ट चला था, जिसमें मैं बता देता हूँ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। केबल टीवी 1995 में आया था ये। और इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने कुछ सेंसरशिप लगा दी, यानी कि आप इस तरीके के प्रोग्राम नहीं दिखा सकते। यानी कि कुछ गलत, जैसे कि इंडिया में अल्कोहल दिखाना बैन है। इंडिया में आप अल्कोहल रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा सकते हो। तो ये क्या है, ये इसी टाइम पर ये सब चीजें बनी थी कि आप सेडिशन, ऑब्सैनिटी, यानी कि मतलब गलत चीजें नहीं दिखा सकते हो, कुछ भी ऐसा चीज है जिससे बच्चों के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़े उस टाइम देखने के। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ सेंसरशिप लगा दी कि आप टेलीविजन पे ये सब चीजें नहीं दिखा सकते हो, जिससे बच्चे हों चाहे बड़े हों उनके माइंड पे कुछ गलत असर पड़े। ठीक है, तो 1995 के बाद ये सब चीजें गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आ चुकी थी। और आज तक जो है, जो हम देखते हैं कि आज तक इतना बड़ा चैनल है, जो ग्रुप है आज, वो स्टार्ट हुआ था एक सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज प्रोग्राम से। डीडी नेशनल पे चलता था एक शो, आज तक के नाम से डीडी नेशनल पे प्रोग्राम चलता था एक। लेकिन कुछ ऐसा इवेंट हुआ, वो आप लोगों को बताना, मतलब ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं बताना ठीक नहीं समझता। बट इट वॉज अ कैलेमिटी, यानी कि एक नेचुरल कैलेमिटी थी, एक आपदा थी ये। तो उसकी वजह से जो आज तक है उसने इतना बड़ा नाम कमाया, और वो फ्रॉम अ वेरी स्मॉल, यानी कि एक छोटे से शो से लेके और वो आज इतने बड़े चैनल पर है। तो इस तरीके से धीरे धीरे, यानी कि 1991 में स्टार के आने के बाद धीरे धीरे जो है वो सब टेलीविजन ने आना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने टेलीविजन में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, और लोगों को इंटरेस्ट भी आने लगा देखने में, क्योंकि इट वॉज द, मैं जैसे बता रहा हूँ कि सिनेमा के बाद इट इज द सेकेंड एंटरटेनमेंट सोर्स। उसके बाद फिल्म्स भी टेलीविजन पर दिखानी शुरू कर दी थी। राइट्स, जी मीडिया और स्टार मीडिया ने राइट्स खरीदने शुरू कर दिए थे। फिर स्टार धीरे धीरे अपने और चैनल्स लाने लग गया था, न्यूज चैनल्स कुछ आए फिर उसके बाद धीरे धीरे। तो आज के टाइम में हम कुछ टेलीविजन के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके से, यानी कि पहले तो हमने शटर वाले टीवी देखे हैं किसी ने? शटर वाले टेलीविजन, शटर यानी कि इस तरीके से एक स्क्रीन होती थी, और एक शटर ऐसे हटाओ, एक शटर ऐसे हटाओ, उसके बाद हम चैनल देखते थे, टीवी देखते थे। ये सबसे पुराने हैं, यानी कि जो सबसे पहले जो टीवी होते थे वो इसी तरीके के होते थे। उसके बाद जो हम देखते हैं, हमने आपने सबने देखे होंगे बड़े बॉक्स वाले टीवी। बड़े बॉक्स वाले टेलीविजन तो देखे हैं ना सबने? देखे हैं जिन, जो मोस्टली घरों में अभी भी मिल जाते हैं, पुराने जो टीवी होते हैं जिनके पीछे एक बहुत बड़ी ट्यूब होती है, तो वो है कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन। उसके बाद उसका अगर हम थोड़ा सा अपग्रेड करें तो एलसीडी, जो है आपका मॉनिटर है।
एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप देखना मत, लेकिन अगर जैसे इस स्क्रीन को प्रेस करो ना, तो इसमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर लिक्विड है। इसके अंदर वाकई में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो एलसीडी, सीआरटी के बाद एलसीडी है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर उसके बाद एलईडी। लाइट एमिटिंग डायोड, ये वन ऑफ द लेटेस्ट टाइप ऑफ टेलीविजन है। एलईडी आज के टाइम में चल रहे हैं। वैसे तो इसके बाद एचडी टीवी भी आ चुका है, एचडी टेलीविजन, लेकिन एलईडी जो है, दीज आर द वन ऑफ द लेटेस्ट ट्रेंड टेक्नोलॉजी के ये टेलीविजन है। तो हमने आज बात की है फ्रॉम द ओरिजिन, कहाँ से पहली बार टेलीविजन देखा गया था और आज की जर्नी कहाँ पर है। आज हम देख सकते हैं इतने सारे प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं और डीडी के भी मोर देन 21 चैनल्स हैं, जिसे हम दूरदर्शन जो है आज के टाइम में, उसके भी मोर देन 21 चैनल्स हैं। एक तो जितने भी लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, चाहे वो डीडी उर्दू हो या डीडी असमीज हो, डीडी उड़िया हो, ये सब जितने भी रीजनल चैनल्स हैं, हर स्टेट के उनके चैनल हैं। डीडी उत्तर प्रदेश है, डीडी उत्तराखंड है, तो वो क्या है, उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स दिखाते हैं वो उन चैनल्स पे। तो ऑब्वियसली अगर मोर देन 40 चैनल्स हैं, सॉरी 21 नहीं, मोर देन 40 चैनल्स हैं, जिसमें हर स्टेट के चैनल भी हैं। उसके अलावा डीडी भारती, डीडी किसान अब एक अलग चैनल बन चुका है। और तो 1959 से लेकर के यहाँ तक की जर्नी जो थी, ये थी। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, सेंसरशिप के बारे में हम बात करेंगे जब प्रिंट में सेंसरशिप हो गया कि, यानी कि अगर हम बेसिक बताऊं आपको, तो जो चीज प्रिंट होने जा रही है वो पहले गवर्नमेंट या फिर जो वहां पे रूल कर रहा है उसके निगरानी से होके जाएगी। यानी कि वो पहले उसे देखेंगे कि हमारे बारे में कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ, उसके बाद वो आगे प्रिंट होगी। चलिए, मत करना आप लोग, मैं